कराची का जो इलाका गुलिस्तान जौहर, यहाँ पे खुसूसी सेल लगी और ऐसा उसका असर हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो खूब इज्जत अफजाई हो रही है। बाय द वे ये पहली बार तो नहीं हुआ है सोनिया। बिल्कुल ऐसी बात है, पहली बार नहीं हुआ कि कराची के इलाके डिफेंस में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जहां शहरियों ने ऐसी लूट मार की थी कि निजी स्टोर में 3 घंटे के बाद ही अपनी सेल ऑफर्स को हटाना पड़ गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि लव सेल का आखिर मतलब है क्या और इसके असरात हमारे शहरियों पर क्या हो रहे हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकली तौर पर उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। इसी के साथ ही बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गई। कोई कहता है कि जी अपने हक के लिए निकलते नहीं निकलते, लेकिन कपड़े खरीदने निकल जाते हैं अगर उनको फ्री के या डिस्काउंट के मिलते हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं और ये सेल, इसके पीछे हकीकत कितनी है। बाय द वे सेल अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो वो है ना सोनिया के कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और अगर वो 50% 70% डाउन कर दे तो समझ में आता है। फ्लैट 50% अप टू नहीं। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, क्या ये बहुत बड़े ब्रांड्स की थी कि लोग इतना पागलों की तरह भागे यहाँ पे? इस पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उरूसा मोहसिन एंड कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन से कौकब इकबाल। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं और सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा कौकब साहब से। कौकब साहब, हमें ज़रा बताएं कि ये जो लोग और इनको बताया जाता है कि जी फला % डिस्काउंट और ये वो, और बाज़ाब्ता ये तो वीडियोस भी थी कि ये बताया जा रहा था कि 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की चीज़ मिल रही है आज की इस महंगाई के दौर में। बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ज़रा इसके पीछे हकीकत, इन सेल्स के पीछे हकीकत क्या होती है? मैं इस पैराए में भी आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कौकब साहब, के शुक्र अल्लाह का कि कोई स्टैम्पीड, कोई भगदड़ नहीं मची, खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे जाने नुकसान नहीं हुआ। तो इस सारी सेल के पीछे कंज्यूमर को किस तरीके से अपने जो आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा था, चूना लगाया जाता है, लेकिन चले किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ज़रा आप हमें बताएं ना। देखिए, बात आपने बहुत अच्छी कही कि मुख्तलिफ जो सेल्स लगती हैं वो लोगों को, कंज्यूमर्स को हमारे बेवकूफ़ भी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि बरसा बरस से चला आ रहा है, अप टू 90%। अब जब 90% लेने के लिए कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे तो आपको पता है एक डब्बा बना हुआ है और उसमें जो चीज़ें डाली हुई होती हैं किसी भी स्टोर में, चाहे वो कितनी बड़ा ब्रांड है वो आप ये देख लें कि उसमें क्या चीज़ मिलती है और मिलती भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने ये बड़ा एक मशहूर वाक़या ये हुआ है गुलिस्तान जौहर में, जो आउटलेट खुला, उसने जो कहा 50 रुपये, समझ में आने वाली बात है। महंगाई का ये बदतरीन दौर गुजर रहा है जिससे हमारे सार्फिन जो है परेशान है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो ये पहनने ओढ़ने की अशिया हो। उसमें जो है वो ये समझते हैं कि कहीं से मुफ्ते की कोई चीज़ हाथ लगे और फिर वो आपको पता है कि उमर शरीफ का कि एक नहीं 2 मिल जाए, मुफ्त में चीज़ मिल रही है। तो यहाँ का तो एक ज़हनी एक माहौल बना हुआ, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि अगर अमेरिका में भी आप देखें या यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर कोई सेल लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की लगती है, चाहे वो इस टाइप की लगती है, तो वहाँ पे भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वहाँ पढ़े लिखे लोग, जो माशरा एक कैसा है, वहाँ पे भी वो बदअमनी का शिकार हो जाता है और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, चीट रहे होते हैं और चीज़ें लेके चले जाते हैं और उसकी वही तो 50 रुपये, उनको 50 रुपये भी नहीं मिलते। बात यह है कि ऐसे आउटलेट्स ये समझें कि आप खुद समझने की बात है। लोगों ने कहा और सोशल मीडिया पे भी आया कि 50 रुपये में तो अब लुंडा में भी नहीं मिलता। हाँ। यानी अगर कोई चीज़, अगर वो उसकी जीन्स की कोई पैंट है जो कि अगर यहाँ के वो किसी ब्रांड से लेके आए और अपने आउटलेट में बेच रहे हैं, बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो इनके कौन सा माल बेच रहे थे, सिर्फ अपनी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कि इसी हवाले से बात करना चाहूंगी मैं डॉक्टर उरूसा मोहसिन साहिबा से, हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। उरूसा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी मुझे आप जरा बताइए कि ये जो सेल का लफ्ज़ है, ये साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग पे क्या ऐसा असर डालता है कि लोग हुजूम की सूरत में जो है वो सेल पे जा पहुंचते हैं, ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं लिटरली।
बिल्कुल ऐसा ही है। और सुना तो ये था कि कराची में तूफान आने वाला है, लेकिन ये तूफान बाजारों में आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक शेर है ना कि वक्त जो है वो एक तरफ जो है वो परवरिश करता है बरसों से, और हादसा एकदम नहीं हो जाता। तो ये जो है ये इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर दैट्स वी हैव बीन कैरिंग ऑन सिंस सो मेनी इयर्स। अब देखें, अभी कल ही की बात है कि मैं खातून से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि राबी सेंटर में भी 1990 में भी यही हुआ था, जिसमें खातून जो है वो आपस में लॉन की सेल थी और उसमें एक दूसरे से उनका टकराव हो गया था, और इसी तरीके की महफिल यानी थी। सेलों का ये अब बात सिलसिला ये बड़ा है पुराना चला आ कि रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बात ये है कि जब बात करते हैं सेल्स की या शॉपिंग एक्सपीरियंस की, तो ये हमारी ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको डोपामीन कहते हैं। हमारी जब भी सेल्स का लफ्ज आता है तो ये हमारे मूड को लिफ्ट करता है, दैट्स वक्ती समथिंग तौर पे न्यू फॉर प्लेजर अस देता है। एक्चुअली डॉक्टर साहिबा। मतलब सेल का लफ्ज जो है वो डोपामिन क्रिएट करता है दिमाग में, लाइक सीरियसली ऐसा होता जी है? जी, इट रिलीजेस डोपामीन एंड दैट हेल्प्स टू लिफ्ट आवर मूड, विच इज वाई आप देखिए हम लोग बड़ी मायूस कौम है कि ना बिजली है ना गैस है, बढ़ते हुए बिल है, लेकिन उसके बावजूद हम किस चीज के लिए खड़े हुए लाइनों में और भागदौड़ मची, वो सेल के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीन करें, जुम्मे का दिन था उस हाँ, दिन, सॉरी टू कट और यू, मैं लोग चाह रहा अपने हूँ कि ऑफिस छोड़ के यस अपने यस ऑफिस छोड़ एब्सोल्युटली, के मैं इसमें एक क्वेश्चन अगर आप ये ले लें कि चले सेल से तो हमारे दिमाग में डोपामिन क्रिएट हो जाता है, ये इज इट जस्ट अ केमिकल थिंग इन आवर माइंड्स या फिर ये तरबियत है मिन हैसुल कौम? जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं उस वक्त कौन सा डोपामिन होता है, या फिर अगर हमें कहीं लाइनों में खड़ा होना होता है तो उस वक्त कौन सा डोपामिन हमारे जहनों में क्रिएट हो रहा होता है? क्या आपको लगता है कि ये मिनहासिल कौम हमारी तरबियत ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है? वो जैसे जी कि अभी बिल्कुल। कौकब साहब कह रहे थे ना कि वो उमर शरीफ का, मुझे उससे एक स्टेशन से याद आ गया कि यही हम लोग अगर दुबई में जाके खड़े होंगे एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल चुपचाप लाइनों में खड़े होंगे, बिल्कुल। और ऐसे यही ही हम लोग जब यहाँ होते हैं Certainly. इमिग्रेशन पे तो फिर क्या हाल होती है? तो प्लीज टॉक अस थ्रू कि इसमें हमारी जो एज अ नेशन तरबियत है उसमें उसका कितना हाथ है? देखिए, ये जो वाकया है ना, ये जो बुराई है, ये एक वक्त का हादसा नहीं है, इसकी परवरिश की है हमने सबने, मैंने, आपने, सबने मिलके। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स हमने अडॉप्ट किए। ये फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई, और बहुत सारे अवामिल जो है वो मिल के इट हैज क्रिएटेड अ हेवॉक इन आवर सोसाइटी। हम लोग के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं एज अ नेशन। सब एक भागदौड़ में मचे हुए हैं, और इसके अलावा हम हमारी तरजीहात जो है वो सही नहीं है। इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हमें इस पे जो है बहुत सारा काम करने वाला है। एब्सोल्युटली। जी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ज़रा सा क्लियर कीजिए। हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं इस बात को। मैं चाहूँगी आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम ऐसी तरबियत में अपने क्या शामिल करें कि जो आने वाली नस्ल है कम से कम वही कुछ सीख जाए। कम से कम इतनी जो सेलें लग रही हैं वो आज 90s से लगती आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे जाके भी लगेंगे। हम अपने बच्चों की परवरिश में ऐसी क्या बात ऐड ऑन करें, उनकी तरबियत में क्या चीज़ उन्हें समझाएं कि भाई वो इस तरह का बिहेवियर ना अपनाएं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो मसला हो गया ना, वो हो गया हमारे नौजवान जो हैं उनके जो तरबियत या डायरेक्शन है। तरबियत वो एक मोबाइल फ़ोन कर रहा है, वो सोशल मीडिया ही कर रहा है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन कम से कम हो गया है माँ बाप का बच्चों के साथ। ठीक है, और जिसकी वजह से वो एक बुनियादी तौर पे उनको सही तरीके से वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। डॉक्टर तो साहिबा, कम अज कम सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बट वालिदैन की जो तरबियत है वो भी सोशल मीडिया से ही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसमें मैं, आप, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी नस्लें बर्बाद हो गई अच्छा, हैं मैं क्योंकि कौकब साहब के पास ज़रूर जाना चाहूँगा, और टेकिंग द लीड फ्रॉम योर टॉक के मुझे अच्छी तरह याद है ये जो आपने 90 की बात की, ये 90 की दहाई में, 80 की दहाई में शादियाँ होती थी तो वो खाने के टेबल पे जो सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स पे बच्चे हाथ साफ करते थे और वो एक लाइन लगी होती थी। हम अब चले से हम ये, और कौकब साहब कहीं भी हमारी गुफ्तगू से ये हम असर नहीं देना चाह रहे कि सेल या इस तरह की प्रोडक्टिव चीज़ें जो कि आवाम के लिए अच्छी हैं वो कोई बुरी चीज़ हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारे साथ जो दो नंबरी हो रही है, जो हाथ हमारे साथ हो रहा है, मैं चाहूँगा कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, अब ये तमाम तर चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहुँचे, और पहली बात तो ये कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो भी अगर आप इतना बड़ा बाजार लगा रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है।
हाकम बदन मेरे मुंह में खा। अगर कुछ यहाँ पे ऐसी चीज हो जाती कि कोई भगदड़ या इस तरह की चीज हो जाती, ये किस पे आती फिर ये जिम्मेदारी? कोई उठाता है इसकी जिम्मेदारी फिर? आपने कही कि एक तो ये कि इंतजामिया जो कि ये सेल लगा रही थी, उसको ये चाहिए था कि वो इंतजामी तौर पे मुकामी पुलिस को और रेंजर्स को इत्तला करती कि हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम है और ये तवक्का से बढ़ के भी वो होगा। मगर ये कि इन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखे। प्राइवेट कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते थे और बाउंसर्स भी रख सकते थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से रोकते। मुख्तलिफ आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं और उसमें भी ऐसा होता है कि वो उसको बाउंसर्स को भी बुला लेते हैं और प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ साथ और इलाके की पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। तो ये बहरहाल सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा जानी हादसा नहीं हुआ कि जिसमें वो दम घुट के भी मर सकते थे। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली बात ये कि हम सार्फिन को, जो सार्फिन कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है कि जहाँ कोई चीज सेल की जा रही है उसको ये बताना चाहिए और तरबियत ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो देखें ना, आपने जो बात कही कि दुबई जाते हैं तो हम सुधर जाते हैं और वहाँ की इमिग्रेशन हो, चाहे वो रोड पे हमें जाना हो या हमें ट्रैफिक के कानून पे अमल करना हो, वहाँ सब कुछ हमारे जहन में आता है और वही जो है बिहेवियर, वही कंज्यूमर हमारा वहाँ पे भी होता है। मगर यहाँ पे क्या बात है कि हमारे माशरा बिल्कुल बिगड़ चुका है और उस बिगाड़ की वजह यह है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यहाँ पे महंगाई बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। लोग अब तक तन ढांकने के लिए 50 रुपए की में चीज जो है वो खरीदने के लिए अपने, बिल्कुल ठीक बात है कौकब साहब, लेकिन बात वही है कि हम वो कब पॉइंट आएगा इस कौम में कि जब हम लाइन लगा के खड़े होना सीख लेंगे। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब और डॉक्टर उरूसा मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।